एशिया कप 2025 प्रोग्राम बढ़ गया। ये क्या सुन रहे हैं भाई कि बीसीसीआई ने एशिया कप से इनकार कर दिया कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। सुबह से यही न्यूज चल रही है, पाकिस्तान में जो है कि हल्ला गुल्ला चल गया। इंडिया की मीडिया ने ये क्या बता दिया। इसके हवाले से भारत का टॉप मीडिया आउटलेट इंडियन एक्सप्रेस ने वाजे कर दिया है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया है कि अब जो ना सिर्फ वेमेन इमर्जिंग जो कप हो रहा है अगले माह श्रीलंका में, ना सिर्फ उससे बल्कि सितंबर में जो मेंस का एशिया कप होना है उससे भी भारत अपने आप को विथड्रॉ कर रहा है। नौबत आई है क्रिकेट की, एशिया कप। दोस्तों, एशिया कप में भारत का न खेलने का फैसला। देखिए, यह अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं है, लेकिन ये खबरें जो इस टाइम गर्दिश कर रही, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा है कि जब तक कोई न्यूज ऑफिशियल हो जाती है उससे पहले ही लोगों को पता चल जाता है। वैसे क्रिकेट को लेके हमने आपको 1-2 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान के साथ कंप्लीटली जो है भारत के क्रिकेट का बायकॉट होने वाला। इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि बीसीसीआई वोंट अलाउ इंडियन टीम टू पार्टिसिपेट इन एशिया कप, यानी एशिया कप फिर नहीं होगा, जाहिर है। तो बात यह है कि इसमें सरप्राइज क्या है, इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है। जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो खैर मैसिव स्केल पे होती है। अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। भाई एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं होना, तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट है, कौन सा कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, क्या हिसाब किताब है? अजीब बेवकूफों वाली बातें। और जो दिया कि बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से जवाब दे दिया। अब जो है कि एशिया कप की जो मजबूत टीम है इंडिया, वो तो है ही नहीं। अब एशिया कप कैसे करवाओगे यार? एक बात बताओ मुझे यार, झूठ के भी सर और पांव होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज निकलती हैं जिसके कोई ना कोई सर ना कोई पांव। यार बीसीसीआई एशिया कप 2025 का होस्ट है, मेजबान है। बीसीसीआई खुद होस्ट है और खुद ही जो है कि एशिया कप से माजरत कर सकते हैं। ऐसा आपको यकीन हो रहा है कि ये एक क्रिकेट को के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसके बगैर हम एशिया कप करा लेते हैं। आज खुद भारत एशिया कप से भाग गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में फिर एशियन जो तमाम टीमें हैं उनका किरदार क्या होगा? क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल जो बनाई गई थी वो दर हकीकत बनाई ही इसलिए गई थी ताकि एशिया की जो कमज़ोर टीमें हैं उनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सके। और बड़ी टीमें भी ज़ाहिर है फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग की जो भी डील होती है उसमें से 15% जो टॉप 5 टीमें हैं, जो एशिया की फुल मेंबर टीमें हैं, उनमें बांटा जाता है। बाकी एसोसिएट टीमों को भी दिया जाता है। इससे एशियन क्रिकेट काउंसिल को जो टीमें हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे इंतज़ाम कह लें, उन तमाम को सपोर्ट मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि एशिया के शौकीन को एक भरपूर क्रिकेट देखने को मिलती है। अब भारत ने विथड्रॉ करने का जो फैसला किया है, तो ये उस टाइम थोड़े लोग हंस गए थे, थोड़े लोगों ने जो है वो यकीन कर लिया था। लेकिन अब एशिया कप में क्या होगा दोस्तों? देखें, एशिया कप में अगर हम बात करें तो मोहसिन नकवी वहां बैठे हुए हैं। एशिया कप का जो है वो क्या बोलते हैं लोग, जनाब मोहसिन नकवी जो है वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, या पता नहीं क्या बन के बैठे हुए। वेल छोड़िए, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, सिर्फ तनवीर अहमद नहीं, ये तनवीर अहमद जैसे और भी बहुत सारे। यार एक चीज समझ में नहीं आती, इन्होंने अपनी बाजी का रिश्ता देना है क्या नरेंद्र मोदी जी को? अरे यार, बात क्रिकेट की होती है, बात स्पोर्ट्स की होती है, तो इनको सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी याद आता है। तनवीर, क्या तूने बाजी दी हुई है मोदी को? जो तू बार बार हर बात में बोलता है ये नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, वो नरेंद्र मोदी ने करवाया। हम तो खुलेआम कहते हैं हाँ भाई उसी ने करवाया, डंके की चोट पे कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी ने करवाया। क्या उखाड़ सकते हो भाई? जब तुम अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा?
टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना वो कर दिया, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान, 2008 में आया था एशिया कप के लिए, उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ, वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। तो पाकिस्तान को तो 15-16 साल हो गए हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है। जहां पे के बाकी दुनिया की सारी टीमें वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेले, हमारे पैसे बने, सारा हिसाब किताब हमारा सीधा हो जाए पूरे एक साल का। तो पाकिस्तान तो 15-16 साल से ये इंडिया सीरीज नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल परफॉर्मेंस ऊपर नीचे टीम की होती रहती है, वो एक अलग डिबेट है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट कर देना, तो और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। ये होना ही होना है, ऑब्वियसली बात है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान ले गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ, और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया है कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने आगे ठोके कर दिया। अरे थे कि एक्चुअली एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है, रोज सोशल मीडिया पे खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है, कभी नहीं खेलनी। जब जंग की बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फवाद भाई। फवाद भाई, अंदर खाने क्या हुआ है? बात सारी ये है कि खबर ऐसे ही नहीं आती, ठीक है, ये खबर आ गई, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। वो कहते हैं ना पावर टॉक्स टू पावर, तो अब जितना भी वो मजाक कर लें, तफरी कर लें, हालात अब चेंज हो गए। जय हिंद दोस्तों, फाइनली अब अपडेट आ चुका है कि इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ। एशिया कप क्या कोई भी मैच नहीं खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये खेलने लायक है ही नहीं। इस निर्णय को देख के पाकिस्तान काफ़ी घबरा रहा है कि जब इंडिया एशिया कप नहीं खेलेगा तो फिर कौन कराएगा एशिया कप। आपको कैसा लगा ये निर्णय, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।